नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मालवी एकेडमी पर। और मैं ब्रजेश तिवारी, आप सभी का हिस्ट्री मेंटोर। मालवी एकेडमी के इस मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, नंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में, लक्ष्यों की प्राप्ति में व्यस्त होंगे। इसके साथ ही साथ कुछ नया कर गुजरने के लिए भी इस समय बेकरार हो रहे होंगे। क्या नया करने के लिए बेकरार हो रहे होंगे? MA हिस्ट्री एंट्रेंस को क्रैक करने के लिए बेकरार हो रहे होंगे। कैसे क्रैक करेंगे, कैसे तैयारी करेंगे, इसके विषय में भी आप लोग सोच रहे होंगे, परेशान हो रहे होंगे। तो परेशान होने की बिल्कुल बात नहीं है। मालवी एकेडमी ने आपके लिए एक कोर्स लॉन्च किया है। उस कोर्स का नाम क्रैश कोर्स है। यह शब्द ही अपने आप में बड़ा रोमांचकारी शब्द है। इसको सुनते ही जैसे शरीर में एक अलग ही रोमांच, उत्साह पैदा हो जाता है। तो ये जो कोर्स है, जिसे हम क्रैश कोर्स कहते हैं, इस कोर्स के माध्यम से आपको क्या क्रैश करना है? MA हिस्ट्री का एंट्रेंस क्रैश करना है और इसके माध्यम से अपने सपनों को साकार करना है और अपने पसंदीदा विश्वविद्यालय में अपना दाखिला कराना है। यह कोर्स एक ऐसा कोर्स होता है जो वैसे बच्चों के लिए होता है जिनको पूरे साल समय नहीं मिल पाता है। वो अपने एकेडमिक्स में इतना बिजी होते हैं या अपने व्यक्तिगत कार्यों में कहीं जगह इतने वो व्यस्त होते हैं कि वो कम समय में तैयारी करना चाहते हैं। उनको तैयारी करने के लिए बहुत कम समय मिल पाता है। तो ऐसे बच्चों का हमेशा मालवी एकेडमी ख्याल रखता है। और ये जो कोर्स है बहुत लिमिटेड टाइम में आपको अपने सब्जेक्ट की तैयारी कराएगा और एकदम एंट्रेंस स्पेसिफिक तैयारी होगी। इसमें यहाँ वहाँ की कोई डेप्थ में चीजें नहीं पढ़ाई जाएंगी। इसमें वही चीजें पढ़ाई जाती हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है। उन्हीं टॉपिक्स को कवर कराया जाएगा जहां से सवाल उठने की ज्यादा संभावनाएं होती हैं। तो मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूं मालवी एकेडमी में। मैं हिस्ट्री का मेंटोर हूं और मुझे इस कोर्स की जिम्मेदारी दी गई है। यह कोर्स बहुत जल्द शुरू होने वाला है और आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं, अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं, जैसा आप लोगों का ट्रस्ट मालवी एकेडमी में कई सालों से है, अगर उसी ट्रस्ट को आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप इस कोर्स से जुड़िए। इस कोर्स के विषय में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है जो कि देना उचित है, अनिवार्य है। नहीं पता होगा तो आप कहां जाएंगे? तो मैं उसी चीज की कुछ जानकारी आज आपके बीच में साझा करूंगा और इसके साथ साथ मैं एक रोड मैप आपको बताऊंगा कि कैसे 45 डेज में, 45 दिनों में आपको जो है ये तैयारी करनी है। कितने दिन किस टॉपिक को हम देने वाले हैं और आपको कितना समय देना है, ये कुछ जरूरी बातें जो है आपके बीच में मैं करूंगा। तो आप स्लाइड में देख सकते हैं हमारा जो बैच स्टार्ट हो रहा है वो 15 जनवरी से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है। 15 जनवरी बिल्कुल आज के एक हफ्ते के बाद 7 से 8 दिनों में हमारा बैच स्टार्ट होने वाला है और हमने टारगेट लिया है कि 15 मार्च तक हम इस बैच को हर हाल में एंड करेंगे, समाप्त करेंगे। वजह यह है, आप सभी को पता है कि एंट्रेंस ने जो है डेट रिलीज कर दिया है। 13 मार्च से 31 मार्च के बीच में सभी पीजी के एंट्रेंस हो जाएंगे और हम हमेशा ये मान के चलते हैं कि हो सकता है कि जो हमारा हिस्ट्री है वो 13 ही तारीख को हो जाए। तो एटलीस्ट हम बच्चों को उस कंडीशन में भी कम से कम 10 दिन का मौका दे सके चीजों को रिवाइज करने के लिए। तो इसलिए हमारी एकेडमी ने यह डिसाइड किया है कि ये कोर्स हमको किसी भी कीमत पे 5 मार्च को समाप्त कर देना है। 5 मार्च को हमारा कोर्स समाप्त हो जाना चाहिए। शुरू कब से हो रहा है, डेट याद रखिए, 15 जनवरी से। आप अभी किसी बुक मार्क में लिख के पेस्ट कर दीजिए कि भाई 15 जनवरी से मालवी एकेडमी क्रैश कोर्स लॉन्च कर रहा है हिस्ट्री का। इसमें क्या क्या सुविधाएं आपको मिलने वाली हैं? आपकी सारी क्लासेस लाइव रहेंगी, सारी क्लासेस आपकी लाइव रहेंगी। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि आपको वीडियो भेज दिया गया भाई आप पढ़ लो। आप हमसे पढ़ रहे होंगे, जो भी आपके क्वेरीज होंगे, जो भी आपके कंफ्यूजन, जो भी आपके सवाल होंगे, आप फेस टू फेस तो नहीं लेकिन लाइव हमसे पूछ पाएंगे। मैं आपके सवालों का उत्तर देने की पूरी कोशिश, पूरा प्रयास करूंगा। इस दौरान आपको क्या क्या सुविधाएं और मिलने वाली है, जिस भी चैप्टर को मैं पढ़ा रहा हूं, सपोज दैट मैं स्टोन एज अगर पढ़ा रहा हूं तो स्टोन एज का जो बुकलेट है वो मैं आपको फ्री में दूंगा और इसके साथ साथ जो आपका क्लास नोट या चैप्टर नोट्स जिसको हम बोलते हैं वो भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो ये आपके साथ एक बहुत बड़ी सुविधा जो है मालवी एकेडमी आपको दे रहा है। और आपको मैं बता दूं उस बुकलेट में थियरी के साथ साथ जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी रहने वाले हैं।
तो आपको थियरी प्लस क्वेश्चंस दोनों का लाभ जो है उस बुकलेट के माध्यम से मिलेगा। इसके साथ साथ प्रत्येक चैप्टर के चैप्टर वाइज यूनिट वाइज टेस्ट मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। जैसे मैं आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन अगर पढ़ा चुका हूं तो उस चैप्टर से क्या क्या सवाल एग्जाम में उठ सकते हैं, किस किस सवाल के आने की पॉसिबिलिटीज ज्यादा हैं, वैसे सवाल मैं आपको चैप्टर टेस्ट के रूप में प्रत्येक चैप्टर की समाप्ति के बाद दूंगा, जिसमें मैं कोशिश करता हूं कम से कम 50 क्वेश्चन आपको प्रत्येक चैप्टर पे दिए जाए। तो ये आपके लिए काफी सुविधाजनक होता है। इसके साथ साथ 5 मेजर टेस्ट पूरे इन 45 दिनों में मालवी एकेडमी आपको जो है 5 महत्वपूर्ण टेस्ट जो है ऑर्गेनाइज कराने वाला है आपके लिए। तो इन टेस्ट का फायदा क्या होगा कि इसके मैक्सिमम सवाल जो है आपके एग्जाम के इर्द गिर्द घूमेंगे, तो इसका भी आपको काफी फायदा होने वाला है। तो आपको इन टेस्ट में बहुत बिलीव करना, बहुत ट्रस्ट करना है। इधर आप इन सभी चीजों को बहुत अच्छे से पढ़े रहेंगे तो ये टेस्ट आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। ये हम 5 की संख्या में आपको कराने वाले हैं अपने इस कोर्स के अंतर्गत। और इसके साथ साथ जो है फुल सिलेबस मॉक टेस्ट, आपको 10 मॉक टेस्ट जो है एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको दिए जाने हैं। तो आपको मॉक टेस्ट की सुविधाएं मैं दूंगा, चैप्टर टेस्ट की सुविधाएं दूंगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो हमारे यूनिट वाइज होंगे उनकी सुविधाएं मैं आपको देने वाला हूं। और इसके साथ साथ बुकलेट वगैरह सब कुछ मैं आपको फ्री में उपलब्ध कराऊंगा। हमारे कोर्स की फीस है, जो हमारे कोर्स का चार्ज है आप सभी को पता है कि फ्री में इस दुनिया में कुछ नहीं है, ठीक है। जल भी एक समय मुफ्त में मिला करता था, लेकिन अब भी वह 20 रुपया कैंपर, और अगर लीटर खरीदेंगे बिस्लरी वगैरह का तो 20 रुपया लीटर मिल रहा है। तो सब कुछ दिनों में हवा वगैरह भी जो है आपको पैसे से खरीदनी पड़ेंगी, जिस तरीके से हम प्रकृति का दोहन करते चले आ रहे हैं। तो बच्चा इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं होता है। और दूसरी सबसे बड़ी जो इसके पीछे साइंस है, हम अगर किसी चीज के लिए कुछ लगाते हैं ना तो हम बड़ी मेहनत से उस चीज की जो है कदर करते हैं और उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसके लिए हमारी एकेडमी ने हमेशा यह सोचा है कि हम बच्चों के अकॉर्डिंग उस चीज को, उस चार्ज को रखें कि बच्चे उसको देने में फिजिबल हो। इतना भी चार्ज में ना रख दूं कि मैं इन परिस्थितियों का बच्चों से फायदा उठाऊं कि भैया 45 दिन है, मैं आपको इतनी चीजें दे रहा हूं तो मुझे आप इतना पैसा दीजिए तभी मैं आपको दूंगा। ऐसी मानसिकता हमारी एकेडमी का कभी नहीं रहा है। यही वजह है कि बच्चों का विश्वास, और भी जितनी संस्थाएं चलती है उसमें सबसे ज्यादा मालवी एकेडमी बच्चों का रहता है। क्यों? क्योंकि यहां के लोग हमेशा स्टूडेंट फ्रेंडली इन्वायरमेंट को क्रिएट करते हैं और यहां स्टूडेंट सेंट्रिक काम होता है। यहां संस्था सेंट्रिक काम नहीं होता है, इंस्टीट्यूशन सेंट्रिक काम नहीं होता, यहां स्टूडेंट सेंट्रिक काम होता है। तो हम बच्चों की सहूलियत के लिए हमेशा सोचते हैं। हमने बहुत मिनिमम फीस जो है चार्ज किया है, 1500 रुपया हमारे कोर्स का चार्ज होने वाला है। 1500 में आपको ये सारी सुविधाएं मिलेंगी और 45 दिनों में आपके कोर्स को कंप्लीट कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी एकेडमी की रहेगी। इसके दौरान आपको जो है, आप जो भी हमारे वीडियोस हैं उसको ऐप के थ्रू एक्सेस कर पाएंगे। तो वो ऐप वगैरह कैसे डाउनलोड करना है, अगर मालवी एकेडमी के आप प्लेलिस्ट में जाएंगे वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। जैसे ही कोर्स को आप परचेज करेंगे ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से बता दिया जाएगा। सारी चीजों का पीडीएफ फॉर्मेट में आपको सब कुछ जो है ऐप पे मिल जाएगा। पीडीएफ फॉर्मेट में सारे डॉक्यूमेंट आपको ऐप पे ही एक्सेस हो पाएंगे। तो ये सारी सुविधाएं मैं इस कोर्स के अंतर्गत देने वाला हूं आपको। अगर इस दौरान आपको कोई कंफ्यूजन है, कुछ भी सवाल है, तो आप वीडियो को देखिए और जो है कमेंट बॉक्स में अपने क्वेरीज को लिखिए। हमारे तरफ से आपको जो है संतुष्ट करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आप सभी को पता है कि हिस्ट्री बहुत बड़ा सेगमेंट है, 3 पोर्शन है इसमें, एंशिएंट, मिडल, मॉडर्न, और जो है पीछे पीछे वर्ल्ड हिस्ट्री भी पड़ा हुआ है कि भैया हमहू आई, तो हमको वर्ल्ड हिस्ट्री का भी ख्याल रखना है। हालांकि सवाल इससे बहुत कम पूछा गया है, पिछले साल एक भी सवाल नहीं आया था, लेकिन पार्ट ऑफ सिलेबस है तो हमको इसको देखना भी पड़ेगा। इसको भी हमको जो है सतही स्तर पे पढ़ना पड़ेगा और बहुत डेप्थ में इससे सवाल नहीं आता, लेकिन हमको सुपरफिशियल लेवल में इसको भी टैकल करना है। तो हमको कितना समय इसके पीछे देना है, कितने लेक्चर हमको पर टॉपिक देने हैं, मैं वो सारी इंफॉर्मेशन आपके बीच में शेयर कर रहा हूं, गौर से इसको समझिएगा। तो सबसे पहले उसके पहले एक चीज मैं और आपको बता दे रहा हूं। आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई भी आपकी क्वेरी हो, कोई भी जिज्ञासा, कुछ भी हो, इन नंबरों पे आप फोन कीजिए और यहां आप व्हाट्सअप करिए, ठीक है। ये हमारे एकेडमी का ईमेल आईडी है, आप ईमेल करिए, आपको 24 घंटे के अंदर में सब कुछ जवाब दिया जाएगा। तो आप इसकी सहायता से जो है आपके जो भी
क्वेरीज है, जो भी कंफ्यूजन है उसका भी आप समाधान बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़े, मुद्दे पे आए। तो यहां टॉपिक लिखा है, ये ढेर सारे टॉपिक हैं और यहां जो है नंबर ऑफ लेक्चर दिया है। स्टोन एज आप सभी को पता है, पहला टॉपिक एंशिएंट का स्टोन एज होता है। मैं इसको 2 लेक्चर में कवर करने की पूरी कोशिश करूंगा और कर दूंगा। वैसे ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है। अगर स्टोन एज की बात करें तो आप कल्पना कर सकते हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, पैलोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज। पैलोलिथिक एज भी 3 सेगमेंट में, 3 खंड में बटा है। लोअर पैलोलिथिक एज, अपर पैलोलिथिक एज और नियो पैलोलिथिक एज, 3-3 खंड में ये भी बटा हुआ है। लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे 2 लेक्चर में ये खत्म करने की। इंडस वैली भी हम 2 लेक्चर में टैकल कर रहे हैं। वैदिक एज एंड स्टेट फॉर्मेशन, ये हम लोग 3 लेक्चर में इसको कवर करेंगे। राइज ऑफ एंशिएंट इंडिया एम्पायर, इसको भी 3 लेक्चर में हम खत्म करेंगे। एज ऑफ रिलीजन, जैनिज्म, बौद्धिज्म वगैरह, जो पाशुपत संप्रदाय, वैष्णव, शैविज्म वगैरह सारी चीजें जो है मैं इसको 2 लेक्चर में कवर करूंगा। मौर्यन एज सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। मौर्यन एज, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, बिंबिसार और जो है आपके अशोक वगैरह, ये सब कुछ जो है मैं 3 लेक्चर में खत्म करूंगा। पोस्ट मौर्यन एज, इंडो ग्रीक, शक, पहला कुषाण, ये जो विदेशी आए, उसके बाद सातवाहन हो गए, आपके कंडव हो गए ना, उसके पहले सुंगा डायनेस्टी हो गया। और भी जो भारत के क्षेत्रीय रीजनल स्टेट्स हैं, रीजनल डायनेस्टीज हैं, उनके विषय में मैं पोस्ट मॉडर्न एज में बात करूंगा। 3 लेक्चर में मैं जो है इसको भी खत्म करने वाला हूं। अर्ली स्टेट ऑफ साउथ इंडिया, साउथ इंडिया के कुछ राज्य हैं जिनके विषय में एग्जाम में सवाल आते हैं। पॉलिटिकल हिस्ट्री इनकी बहुत नहीं पूछी जाती है, इनके जो है कल्चर का पार्ट बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो इसके लिए भी मैंने 3 लेक्चर जो है डिसाइड किया है। इन्हीं 3 लेक्चर में मैं इनको कवर करूंगा। गुप्ता एंड रीजनल स्टेट जो है इसको 3 लेक्चर में, और राजपूत, चोला एंड फ्यूडलिज्म, इसको हम लोग अर्ली मेडिवल एज भी कहते हैं, ये 4 लेक्चर में मैं कवर कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं इतने लेक्चर में मैं आपके पूरे एंशिएंट को कवर कर दूंगा। और कोशिश की जाएगी जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट हो, जिससे एग्जाम में सवाल ज्यादा पूछे गए हैं, उसी को कवर किया जाए। ठीक है, आपको फिजूल की कोई चीज भी नहीं पढ़ाई जाएगी, क्योंकि मेरा मकसद आपको ज्ञानी बनाना नहीं है। मेरा मकसद आपको यूनिवर्सिटी में दाखिल कराना है। उसके बाद आप ज्ञानी बनिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। आगे अगर हम मेडिवल की बात करें तो आप सभी को पता है एंशिएंट के बाद हमारा मेडिवल का पोर्शन आता है, जिसको हम मध्यकालीन भारत बोलते हैं। सोर्सेज एंड राइज ऑफ इस्लाम, मेडिवल के जो सोर्सेज हैं, जैसे कि मान लीजिए चचनामा हो गया, जो हमको अरब इन्वेजन के विषय में पूरी जानकारी देती है। ताजुल मासिर हसन निजामी की हो गई, नासरुद्दीन की तबकात नासरी हो गई। ये सारी पुस्तकें हमारे लिए सोर्सेज का काम करती हैं। हम इन पुस्तकों की सहायता से मध्यकाल को जान पाते हैं। तो राइज ऑफ इस्लाम, इस्लाम का कैसे उदय हो रहा है, मोहम्मद साहब वगैरह को लेते हुए हम इन सोर्सेज को 1 लेक्चर में खत्म कर देंगे। अरब इन्वेजन, इसको हम 1 लेक्चर में दे रहे हैं। गजनवी एंड गोरी इन्वेजन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इसी के बाद जो है दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है। दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है, इसको हम 2 लेक्चर देने वाले हैं। मामलुक, खलजी, तुगलक, सैयद एंड लोधी डायनेस्टीज, ठीक है, इन सभी को हम 1-1 लेक्चर देने वाले हैं। 1-1 लेक्चर में इनके सारे शासकों को मैं कवर कर दूंगा। बहुत बड़े एस्पेक्ट में इनको नहीं पढ़ाऊंगा। जो जो सवाल पूछे गए हैं और जिनके पूछे जाने की संभावना इस साल है, वैसे ही सवाल मैं, वैसे ही टॉपिक को मैं कवर करूंगा। सबसे बड़ा जो सवाल उठता है वो इनके प्रशासन से उठता है। दीवाने वजारत, दीवाने इंशा, दीवाने अर्ज, दीवाने रसातल, सहनाए मंडी, ये प्रशासन के ही पार्ट है। सवाल बरीद, दबीर क्या होते हैं, सवाल हमेशा उठते हैं इनसे। इनको हम लोग टैकल करने की कोशिश करेंगे, इनको समझने की कोशिश करेंगे। तो जो दिल्ली सल्तनत का प्रशासन है वो 1 लेक्चर में हम कवर कर रहे हैं। और उसके बाद जो दिल्ली सल्तनत में स्थापत्य के क्षेत्र में, आर्किटेक्ट के क्षेत्र में उनके जो कल्चर रहे हैं, उसको भी 1 लेक्चर हम देंगे। और दिल्ली सल्तनत के बाद हमारा मुगल काल शुरू होता है, बाबर को हम 1 लेक्चर दे रहे हैं। ठीक है, हम बाबर को 1 लेक्चर दे रहे हैं। और उसके बाद हमारा जो मुगल काल बचता है, मुगल काल में बाबर के बाद हुमायूं, अकबर, शेरशाह वगैरह जो भी शासक आ रहे हैं, इनको भी हम क्रमशः 1-1 लेक्चर में जो है पूरा हम अपना मुगल काल खत्म कर देंगे। तो आप मेडिवल में
ये पाएंगे कि लेक्चर्स हमारे बहुत कम हैं, लेकिन कंटेंट आपको बहुत ज्यादा मिल रहा, फैक्ट बहुत ज्यादा आपको मिल रहा है, और बहुत कम समय में आपका जो है मेडवल कवर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा आ जा रहा है मॉडर्न। अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनी, विदेशी कंपनियों का भारत में आगमन हो रहा है, इसको हम एक लेक्चर में कवर करेंगे। मॉडर्न हिस्टोग्राफी, इससे भी सवाल एक आध दो कभी कभी उठते रहे हैं, इसको भी मैं एक लेक्चर देने वाला हूं। पावर ऑफ स्ट्रगल, स्ट्रगल ऑफ पावर, सत्ता के लिए जो संघर्ष होता है इन लोगों के बीच में, विदेशी कंपनियों के बीच में, इसको भी मैं 2 लेक्चर दूंगा। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो उद्भव हो रहा है, इनका जो राइज हो रहा है, इसको 2 लेक्चर दे रहा हूं। जो अभी हमारे एक्ट हैं, जैसे आप सभी को पता होगा रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, फिर उसके बाद 13 का चार्टर एक्ट, 33 का चार्टर एक्ट, ये सारे जो एक्ट्स हैं इसको मैं एक लेक्चर में कवर करूंगा। 1857 की क्रांति एक लेक्चर में कवर करूंगा। सोशियो रिलीजियस मूवमेंट जो है इसको भी एक लेक्चर में देखूंगा। राइज ऑफ कांग्रेस एंड अदर पार्टी, ये भी एक लेक्चर में, और जो भी क्रांतिकारी रहे जैसे भगत सिंह वगैरह हो गए ना, मित्र मेला हो गया, अभिनव भारत हो गया, अनुशीलन समिति हो गई, ये सारी चीजें जो उस समय में काफी बड़ा रोल प्ले किया है भारत की आजादी में, उनको मैं एक लेक्चर में कवर करूंगा। पीजेंट एंड ट्राइबल मूवमेंट, जैसे संथाल विद्रोह, सन्यासी विद्रोह, चोंचा विद्रोह ना, रंपा विद्रोह, चेंचू रंपा वगैरह जो विद्रोह हुए, किसानों के जो ट्राइबल्स के विद्रोह हुए, उनको भी मैं एक लेक्चर में खत्म कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं कि जो जरूरी पार्ट है मॉडर्न के, मेडिवल के, एंशिएंट के, उन्हीं को मैं कवर करूंगा, क्योंकि आपको भी पता है कि 45 दिनों में इतनी बड़ी हिस्ट्री को अगर हम डीप में पढ़ाएंगे तो संभव नहीं है खत्म कर पाना। और इसके साथ साथ जो हमारा मॉडर्न का वर्ल्ड हिस्ट्री का जो टॉपिक है, इसको मैं 2 से 3 लेक्चर में सब खत्म कर दूंगा। तो मोटा मोटी आप मान के चलिए 45 दिनों में आपको पूरी हिस्ट्री पढ़ा दी जाएगी और आपके सारे सवालों का समाधान कर दिया जाएगा। पूरी कोशिश की जाएगी आपको संतुष्ट करने की, और आपके लक्ष्यों में आप सफल हो पाए, आपके लक्ष्य प्राप्त हो जाए, इसके लिए यह पूरा मालवीय एकेडमी परिवार आपके लिए जितना संभव प्रयास हो सकेगा करेगा और आपको सफलता दिलाएगा। तो मेरे तरफ से यही है। और इसके बाद अगर आपके जो भी सवाल हैं, जो भी मैंने नंबर दिया है, उस नंबर के माध्यम से आप संपर्क करिए, हमसे पूछिए, हमारी टीम से पूछिए, आपको पूरा उत्तर दिया जाएगा। जो भी चीजें हैं उसको कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, कोर्स से रिगार्डिंग वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो मेरे तरफ से यही है। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए, और एक नई शुरुआत के लिए जो आपके पास शेष समय है उसमें कैसे अपने लिए आप बेहतर कर पाएं, उस दिशा में अब आगे बढ़िए। मेरी शुभकामनाएं, आशीर्वाद आपके साथ हमेशा रहेंगी। और बिल्कुल अगर आप कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो बिल्कुल आपसे हम मुखातिब होंगे, जो भी आपके सवाल होंगे मैं पढ़ाऊंगा, आप जवाब देंगे और बड़ा मजा आएगा। ठीक है, तो ख्याल रखिए, आपका दिन मंगलमय हो, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।